ओशियन गेट के टाइटन सबमरीन ने अपना सफ़र कनाडा के सेंट जॉन पोर्ट से शुरू किया, जिसे लोकेशन पे इसको ओशियन गेट अंदर डाई करना था। ये सेंट जॉन से 700 किलोमीटर दूर नॉर्थ अटलांटिका समुद्र में था। इसी पॉइंट पर ठंडे पानी के नीचे समुद्र की गहराइयों में टाइटैनिक शिपरेक यानी टाइटैनिक का मलबा भी मौजूद है। शनिवार 17 जून 2023 को ये सफ़र शुरू किया और प्लान के मुताबिक रविवार 18 जून को इसे पानी में उतारा जाना था। पर इससे पहले इसमें एक समस्या थी, लेकिन इसके बावजूद भी रिस्क लेकर अपनी जान दांव पर लगा के इस समुद्र में उतार दिया गया। और वो क्या प्रॉब्लम थी और पता होने के बावजूद भी इस खतरा क्यों मोल लिया गया था। और इस सफ़र में 5 लोग मौजूद थे, जिसमें एक्शन एविएशन के फाउंडर हार्नेस हार्डिंग भी मौजूद थे। इन्होंने जेफ बोजाज के साथ स्पेस में भी सफ़र किया था। दूसरे नंबर पर स्टॉकन रश, जो ओशियन गेट के सीईओ भी थे। ये अमेरिकन कंपनी ओशियन टूरिज्म के लिए सबमर्सिबल उपलब्ध करवाती है। तीसरे नंबर पर 77 साल पॉल हेनरी थे, जिन्होंने पहले भी टाइटैनिक को विजिट किया और शिपरेक के एक्सपर्ट भी थे। इनको टाइटैनिक के बिखरे हुए पार्ट की काफ़ी जानकारी थी। और आखिर में पाकिस्तानी बिजनेस टाइकून शहजादा दाऊद अपने बेटे सलमान दाऊद के साथ इसी सबमरीन का हिस्सा थे। 17 जून को डाइव करने से पहले हार्नेस हार्डिंग ने इंटरनेट पर अपना आखिरी पोस्ट शेयर किया था। उनका कहना था कि ज़्यादा ठंड की वजह से उनकी डाइव डिले हो गई। कल सुबह को अगर मौसम अच्छा होगा तो हम डाइव कर जाएंगे। ये 5 अपने शौक पूरा करने के लिए मशहूर टाइटैनिक का मलबा देखने जा रहे थे। 1912 में डूबने के बाद अगले कई सालों तक इसको ढूंढने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन अटलांटिका ओशन के हार्श कंडीशन की वजह से ये काम इतना आसान नहीं था। 1995 में जाकर ओशन फ्लोर पे आरएमएस टाइटैनिक का मलबा मिल गया था। टाइटैनिक अपने पीछे इतने सवाल छोड़कर गई थी कि आज इनका जवाब तलाश करने का वक्त आ चुका था। दर्जनों एक्सपेडिशन अरेंज किए थे, जिसमें अलग अलग कंट्रीज़ के रिसर्च और एक्सपर्ट ने टाइटैनिक जहाज़ का रुख किया। कैनेडियन फिल्म मेकर जेम्स कैमरॉन ने 1995 में टाइटैनिक के मलबे के दर्जनों दौरे किए और फिर 1997 में टाइटैनिक मूवी रिलीज़ की। रही सही कसर टाइटैनिक मूवी ने अपनी कामयाबी से पूरी कर दी। अब इसे इतनी धूम मचाई कि टाइटैनिक के मलबों को खुद जाकर देखने का करोड़ों लोगों का ख्वाब बन गया। यानी ये काम अब सिर्फ रिसर्च तक सीमित ना रहा, बल्कि शिप रेक साइट पर टूरिस्ट भी जाना शुरू हो गए थे। कहा जाता है कि समुद्र की गहराई तक जाना स्पेस में जाने से भी ज़्यादा मुश्किल है। इसकी वजह सबसे बड़ी वजह पानी का प्रेशर है। टाइटैनिक जहाज़ का मलबा समुद्री सतह से 4000 मीटर है, यानी कि 4 किलोमीटर नीचे है। इसकी गहराई का मेजर करना तो आप बुर्ज खलीफा को देखें। टाइटैनिक का मलबा बुर्ज खलीफा की 5 टाइम हाइट जितना नीचे है। इस गहराई में पानी का प्रेशर 5800 psi होता है, और इतना ही प्रेशर होता है कि इंसान के पूरे जिस्म पे नहीं, बल्कि एक स्क्वायर पे 1 इंच के हिस्से पर एक हाथी को खड़ा कर दिया जाए जितना वजन होता है। खैर, 18 जून रविवार को टाइटन का सफ़र शुरू हुआ। नॉर्मल टाइटैनिक तक पहुंचने में 2 घंटे का टाइम लगता है। मगर 1 घंटे 45 मिनट बाद इस मदरशिप ओलरशिप प्रिंस जो ऊपर वेट कर रही थी, उनसे संपर्क टूट गया और अगले 2 घंटे टाइटैनिक पहुंचने में लगते थे। तो सिर्फ 45 मिनट पहले ही संपर्क टूटने का मतलब है कि सबमरीन टाइटैनिक के बहुत करीब पहुंच चुकी थी। समुद्र की इतनी गहराई में सूरज की रोशनी पहुंचना नामुमकिन है। इतनी गहराई में काफ़ी अंधेरा भी होता है। इतनी गहराई में वायरलेस कनेक्शन टूटना नॉर्मल बात थी, इसलिए इसे इतना सीरियस नहीं लिया गया था। ये पूरा ट्रिप 7 घंटे का था। 12 बजे से लेकर शाम को 7 बजे वापस लौटना था। जब शाम 7 बजे भी टाइटन से कोई संपर्क नहीं हुआ और ना ही वापस लौटी, तो अब ऊपर खड़ी मदरशिप के लोगों के पसीने छूटने शुरू हो गए। कैनेडियन रिसर्च स्पेशल वालों ने टाइटन की तलाश शुरू कर दी। 9:40 पर उन्होंने फॉरेस्ट कोस्ट गार्ड से रब्ता कर के मदद तलब की। अगले दिन सोमवार को फॉरेस्ट कोऑर्डिनेशन शिप और प्लेन ने पूरी एरिया में तलाश शुरू कर दी। उन्होंने सिर्फ समुद्र की सतह पर ही नहीं, सोनार स्कैनिंग की मदद से भी पानी के अंदर अपनी तलाश जारी रखी।
इस एरिया में जितनी भी वेसल्स थी उनको भी ऑर्डर दे दिया गया कि वो अपनी आंखें खुली रखें। अगले 2 दिनों तक ये तलाश जारी रही, लेकिन टाइटन का कोई अता पता नहीं चला। लेकिन फिर एक उम्मीद की किरण नजर आई। बुधवार 21 जून को सुबह 6 बजे सर्च टीम की गहराई में से कुछ आवाज़ें सुनाई दी। ये आवाज़ें अंडर वाटर रेडार की मदद से सुनी गई थी। फ़ौरन ROVs को आवाज़ की डायरेक्शन में भेजा गया, लेकिन इस बार भी टाइटन की कोई खबर नहीं मिली। अब टाइटन को हमेशा हमेशा के लिए खो देने का डर बढ़ता जा रहा था, क्योंकि सबमरीन में जितना ऑक्सीजन था वो 96 घंटे का, यानी कि 4 दिन का था, और इस वक्त तक 3 दिन बीत चुके थे। 22 जून 12 बजे को ROVs को टाइटैनिक के मलबे के पास भेजा गया। वहां पहुंचकर देखा गया कि देखा तो वो दिल दहलाने वाला मंजर था। 3:48 PM पर ROVs जो कि टाइटैनिक के मलबे के पास पहुंच चुकी थी, उन्हें टाइटन की दुम का एक हिस्सा टाइटैनिक के मलबे के 1600 फीट दूर पर पड़ा पाया, जो देख गई थी। इसका मतलब ही पूरी दुनिया में हेडलाइंस बन गई। इसका मलबा ही पूरी दुनिया में हेडलाइंस बन गई। इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि सबमरीन पानी का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकी और समंदर की गहराई में ही फट गई। इस खबर ने पूरी दुनिया में हलचल सी मचा दी। ओशन गेट के सेफ्टी पर कई सवाल खड़े कर दिए। ओशन गेट के CEO स्टॉकलन प्रेस, जो कि खुद इस हादसे में अपनी जान गंवा बैठे थे, उन्होंने 2021 में कहा था कि वो जानते कि उन्होंने टाइटन को बनाते वक्त कुछ रूल तोड़े हैं। उन्होंने टाइटन को स्टील से नहीं बल्कि एविएशन ग्रेड कार्बन फाइबर से बनाया। वो इस इंडस्ट्री में कुछ नई इनोवेशन करना चाहते थे, इसलिए स्टील की जगह उन्होंने एविएशन ग्रेड कार्बन फाइबर का इस्तेमाल किया था। पहली बार लॉन्च से पहले टाइटन को 5000 से 10,000 PSI पे टेस्ट भी किया गया था, जिसमें वो पास हो गई थी। पर एक्सपर्ट का मानना है कि समुद्र के अंदर हज़ारों किस्म की ताकतें सबमरीन पर पड़ती हैं, जिससे न सिर्फ प्रेशर यानी कि पानी का बहाव भी होता है, जो कि लेवल की वजह से होता है। इसके अलावा कोई भी भारी पत्थर या समुद्री जीव सबमरीन से टकराई हो, कुछ भी हो, टाइटैनिक की एक वजह कार्बन ग्रेड फाइबर हल था, लेकिन दूसरी वजह तबाही इसका इसमें पड़े हुए क्रैक भी हैं। जी हाँ, 2019 में कोल स्टोन नामी बिजनेसमैन को भी लेकर गई थी, और उस वक्त भी उसको ओशन गेट के CEO ही ऑपरेट कर रहे थे। कोल ने बताया कि उस सफ़र के दौरान नीचे जा रहे थे तो उनको टाइटन की बॉडी में क्रैक की आवाज़ें सुनाई दी। उस वक्त उन्होंने इसे जो आवाज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनको ओशन गेट के CEO जिन्होंने सबमरीन डिज़ाइन की थी उन पर पूरा भरोसा था। लेकिन इस हादसे के बाद CNN को बताया कि वो आवाज़ उस वक्त की वार्निंग थी कि टाइटैनिक में बॉडी पानी का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। अगर ये बात सच है तो इस बात पर कोई शक नहीं कि टाइटन की बॉडी में क्रैक पड़ना शुरू हो गए। 2018 में ओशन गेट के एक एक्सपर्ट ने टाइटन की कार्बन फाइबर बॉडी के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। उनका कहना था कि यह सबमरीन के फटने के कुछ मिलीसेकंड से पहले पता चलेगा, और हकीकत में ऐसा ही हुआ। जिस गहराई में टाइटन फटी, एक्सपर्ट का कहना है कि उसको फटने में सिर्फ 0.3 सेकंड लगे होंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।